आप देख रहे हैं इंडिया खबर 18, हमेशा सच्चाई के साथ। अयोध्या मंदिर ट्रस्ट के नाम घोटाले के आरोप पर प्रवक्ताओं ने जारी किया अपना बयान। पवन पांडे पूर्व राज्य मंत्री, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस प्रवक्ता ने, साथ ही मनोज यादव सपा प्रवक्ता ने अपने बयान जारी किए हैं, जिसमें बताया गया है कि कई सौ करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप पहले भी लगाया गया है, जिस आरोपों पर जवाबदारों ने किसी तरह का जवाब नहीं दिया है। आज जो आरोप लग रहे हैं उसमें 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ की हो जाती है। क्या राम के नाम पर लूट का काम तो नहीं कर रहे ये लोग? इसकी गंभीरता से उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अगर ये लूट है तो उन लोगों को साधारण लोगों से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा सजा मिलना चाहिए। राम के नाम पर धन की लूट कर रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने, पूर्व राज्य मंत्री ने अपने बयान में स्पष्ट कहा है। देखें इंडिया खबर 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद पे कई सौ करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप मंदिर ट्रस्ट के नाम पर पहले भी लगा है। उसकी भी कोई सफाई विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कतई नहीं आई है। और आज मैं स्तब्ध हूं जिस तरीके के आरोप विश्व हिंदू परिषद पर लग रहे हैं कि 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ की हो जा रही है। क्या राम के नाम पर धन की लूट का काम तो नहीं कर रहे हैं ये लोग? इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए। 18 मार्च 2021 को 7:15 पर एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया है 18.5 करोड़ का। 18.5 करोड़ में 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट ने एक जमीन का एग्रीमेंट कराया और 7:05 पर जिस जमीन का ट्रस्ट ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया है उसी जमीन का बैनामा 7:05 पे हुआ था 2 करोड़ रुपए में। जब बैनामा कराया गया, कोई भी जमीन बैनामा कराइए या रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराइए, उसमें गवाह लगते हैं। जब जमीन का बैनामा हुआ 7:05 पर तो उसमें गवाह थे ट्रस्टी अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। ये दोनों लोग गवाह थे उस जमीन के बैनामे में। जब जमीन का बैनामा करने वाले ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ट्रस्ट को किया तो 18.5 करोड़ में तय हुआ और 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। और जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ तब भी उसमें गवाह ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय थे। मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं कि ऐसी कौन सी वजह थी, उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई, 18.5 करोड़ की हो गई और 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। इसका मतलब जब बैनामा हुआ तो ट्रस्टी गवाह थे, जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ ट्रस्टी गवाह थे। इसका मतलब ट्रस्ट इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। 16 करोड़ 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार लूट हुई है। इस लूट के जिम्मेदार कौन है कि 10 मिनट में 2 करोड़ से जमीन 18.5 करोड़ की हो गई? इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग कर रहा हूं, ये अयोध्या राम की धरती, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती, लोगों ने अपने खून पसीने को काट कर चंदा दिया, राम मंदिर के निर्माण के लिए सहायता किया, सहयोग राशि दिया, लोग गली गली भटके, राम के नाम पर मंदिर बनाने के लिए पैसा धन एकत्रित किया। और अगर आज उस धन का, राम भक्तों के उस धन की बंडर बांट होगी, जमीन खरीदने के नाम पे इतना भ्रष्टाचार होगा, तो मुझे लगता है देश में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं का, हिंदुओं ही नहीं, देश में रहने वाले 120 करोड़ लोगों का अपमान है। ये हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों, ईसाइयों का, सारे लोग का अपमान है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर निर्माण की बात कही, सबने स्वागत किया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतनी बड़ी लूट, 16.5 करोड़ रुपए जमीन के नाम पर। और सबसे बड़ा सवाल मैं ये कहना चाहता हूं, 17 करोड़ रुपए जो आरटीजीएस हुआ है खाते में, उस पैसे की जांच होनी चाहिए। पैसा किन किन में बटा, कहां कहां गया, जिससे पता लग जाए कि इस चोरी में, इस महाभ्रष्टाचार में कौन कौन लोग लिप्त हैं। सवाल होना चाहिए ट्रस्ट से कि जब तुमने 2 करोड़ रुपए में तुम गवाह थे, जब जमीन बैनामा की गई
तो वही जमीन 18.5 करोड़ में कैसे दोबारा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुई? क्यों इसमें ट्रस्ट के लोगों ने आवाज नहीं उठाई? ट्रस्ट के लोगों ने क्यों शांत रहे? इसका मतलब इस भ्रष्टाचार में ट्रस्ट भी भागीदार है। इसका जवाब ट्रस्ट को देना चाहिए। यह मेरा सवाल नहीं है। ये अयोध्या फैजाबाद ही नहीं, केवल उत्तर प्रदेश और देश के एक एक राम भक्त, एक एक जिन लोगों ने भी आस्था राम में, भगवान राम में है, ये उन सारे लोगों का